सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम स्टीम शिक्षण प्रविधि पर चर्चा करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश पर भी चर्चा करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के विद्यालयों का स्टीम शिक्षण प्रविधि से शिक्षण हेतु चयन किया गया है। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टीम शिक्षण प्रविधि है क्या। आप मेरे हाथ में कुछ पुस्तिकाएं देख रहे हैं और साथियों, इन पुस्तिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं स्टीम शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत, ठीक है। और आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि स्टीम शिक्षण प्रविधि से शिक्षण हेतु होगा विद्यालयों का चयन। और देखिएगा स्टीम का आशय क्या है। यहाँ पर 5 अंग्रेजी के लेटर्स है, इससे बना है स्टीम, STEAM। और यहां पर आप देखेंगे तो S से होता है साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, A से आर्ट और M से मैथमेटिक्स। इस तरह से ये स्टीम बना है। और अब इस नाम से आप समझ चुके होंगे कि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट और मैथ्स का ज्ञान कराना है ताकि वे अपने जीवन पथ पर कुछ अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, ठीक है। और साथियों, पिछले कालखंड में मैंने विगत वर्ष ही एक वीडियो अपलोड किया था स्टीम शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहे तो आई बटन पे जाइए और उस वीडियो को देखिएगा और इस स्टीम प्रविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, आज के वीडियो में हम विशेष तौर से उस आदेश की चर्चा करने वाले हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से प्रदान किया गया है और इसमें विद्यालयों का चयन किया गया है स्टीम शिक्षण प्रविधि से शिक्षण हेतु। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं उस आदेश को, और इस आदेश में वे सारी बातें इंगित की गई हैं कि किन विद्यालयों का चयन होगा। तो चलिए, जो आदेश में जानकारी दी गई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप आदेश को देख रहे हैं, इस आदेश में जो जानकारियां दी गई हैं उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस आदेश की विषय वस्तु जो है वो है कि स्टीम प्रविधि से शिक्षण हेतु विद्यालयों का चयन, ठीक है। और विवरण दिया गया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 1500 विद्यालयों में स्टीम पद्धति से शिक्षण कराने के लिए पायलट अंतर्गत निम्नानुसार विद्यालयों का चयन किया गया है। देखिएगा, स्टीम शिक्षण जो प्रविधि है या स्टीम एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंतर्गत अभी प्रारंभिक योजना है, पायलट योजना, ठीक है। और इसके अंतर्गत 1500 विद्यालयों का चयन किया गया है। और साथियों, इन विद्यालयों में कौन से विद्यालय आते हैं तो आप इस वीडियो के प्रारंभ से अंत तक बने रहें और देखते हैं कि क्या आपका विद्यालय भी इस श्रेणी में आता है या नहीं, या आप अपने विद्यालय को यदि स्टीम शिक्षण प्रविधि से अध्यापन के लिए चयनित करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आगे इस आदेश में जानकारी दी गई है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्रम पे उन विद्यालयों का चयन किया गया है जो कि दक्षिण कोरिया भ्रमण कर स्टीम पद्धति का अध्ययन करने वाले प्राचार्यों के विद्यालय। यानी साथियों, विगत सत्र में मध्य प्रदेश के कुछ विद्यालयों के प्राचार्यों को दक्षिण कोरिया भ्रमण का अवसर प्रदान किया गया था और वहां की जो शिक्षण पद्धति है यानी स्टीम एजुकेशन सिस्टम उसका भ्रमण करवाया गया था। तो ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया है, ऐसे प्राचार्यों के विद्यालयों का चयन स्टीम शिक्षण प्रविधि से अध्यापन कराने के लिए किया गया है। दूसरे कौन से विद्यालय होंगे? दूसरे विद्यालय होंगे साथियों EPES यानी एक परिसर एक शाला, ठीक है, विद्यालय मिशन 1000, यानी ऐसे विद्यालय जो EPES के अंतर्गत आते हैं। और आगे हम देखेंगे तो तीसरे कौन से हैं कि शाला सिद्धि के चैंपियन स्कूल, यानी शाला सिद्धि के अंतर्गत वे विद्यालय जो चैंपियन स्कूल की श्रेणी में आते हैं या चैंपियन स्कूल हैं उनका भी चयन किया गया है। और आगे देखें तो शाला सिद्धि के जो चैंपियन स्कूलों के जन शिक्षा केंद्र है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी स्टीम शिक्षण प्रविधि से अध्यापन के लिए ऐसे जन शिक्षा केंद्रों का भी चयन
किया गया है। और आगे हम बात करें साथियों तो ऐसे विद्यालयों का भी चयन किया गया है, ठीक है, जो कि IASE भोपाल से सत्र 2019-20 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की पद स्थापना वाले विद्यालय। साथियों IASE अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है, भोपाल में सत्र 2019-20 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ठीक है, एक कांक्लेव के तहत। और साथियों जैसा कि अभी मैंने आपको पुस्तिकाएं बताया, ये पुस्तिकाएं मैं जब उस कांक्लेव में सम्मिलित हुआ था वहां हमें प्रदान की गई थी और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कांक्लेव था। तो साथियों ऐसे विद्यालयों का भी चयन किया गया है जो कि उस प्रशिक्षण में सम्मिलित जो प्रतिभागी हुए थे उनके विद्यालयों का भी चयन किया गया है, ठीक है। और साथियों मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका विद्यालय यदि इनमें नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपका विद्यालय इस श्रेणी में आए अर्थात स्टीम शिक्षण प्राविधि के अंतर्गत आपके विद्यालय में भी अध्यापन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आगे जानकारी पढ़ रहा हूं कि विद्यालयों की सूची आपको ईमेल से आपको एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित की जा रही है। साथियों जो सूची है विद्यालयों की वो जिला शिक्षा केंद्र की ओर प्रेषित की गई है। अपने जिले के विद्यालयों का मानव संसाधन एवं अकादमिक स्तर पर परीक्षण कर ले, यानी जिला शिक्षा केंद्र के सम्मानित जो अधिकारी हैं वो मानव संसाधन और अकादमिक स्तर पर उन विद्यालयों का परीक्षण कर लेंगे कि वो इस स्टीम शिक्षण प्राविधि के लिए उचित है या नहीं, या वे खरे उतरते हैं या नहीं। यदि खरे नहीं उतरते हैं तो आगे कहा गया है यदि उक्त सूची में चयनित किसी विद्यालय को पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना है, मान लिया जाए अधिकारीगण चाहते हैं कि इस विद्यालय को चयन नहीं करना है जबकि उसका नाम सूची में है, तो उसकी जानकारी जीमेल के माध्यम से, यहाँ जीमेल दिया गया साथियों है ना, शेयर की गई गूगल शीट पर अपलोड करें, यानी ये जिला शिक्षा केंद्र के लिए कहा गया है। और आगे दिया गया साथियों कि आपके जिले में अन्य कोई विद्यालय स्वैच्छिक रूप से शिक्षण के लिए स्टीम पद्धति अपनाना चाहे तो उसका परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ जानकारी 15 अक्टूबर तक गूगल शीट पर अपलोड करें। और साथियों यह बात हमारे उन शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपनी स्वेच्छा से अपने विद्यालय में स्टीम शिक्षण प्राविधि को अपनाना चाहते हैं। इस प्राविधि के अंतर्गत अर्थात स्टीम जैसा कि नाम दिया गया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इन सबके सम्मिलित रूप से यदि वो अध्यापन अपने विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उनका परीक्षण हमारे जिला शिक्षा केंद्र स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा वो परीक्षण, और फिर उनका नाम गूगल शीट पर अपलोड करके 15 अक्टूबर तक राज्य शिक्षा केंद्र की ओर प्रेषित कर दिया जाएगा। तो साथियों ये जानकारी दी गई है और ये महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और साथियों यह प्राविधि बहुत ही उत्तम प्राविधि है, इसमें आवश्यकता होगी हमको प्रशिक्षण की। यदि हमको सही प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित तौर से इस प्राविधि के अंतर्गत हम बेहतरीन तरीके से अपने विद्यार्थियों का अध्यापन करा सकते हैं। तो इस कालखंड में मैंने आप लोगों को इस नवीन शिक्षा प्राविधि के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए इस आदेश में जो भी बातें जो भी जानकारियां दी गई हैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।